हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज है दिवाली का दिन। ये व्लॉग जो है दिवाली के दिन का रहने वाला है और आज जो यानी दिवाली के दिन जो छोटी दिवाली का व्लॉग जाएगा वो अभी तक मैंने एडिट नहीं किया है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आप सोचोगे दिवाली के दिन भी डॉक्टर के पास? हिमांक मेरे साथ। हिमांक हेलो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ डॉगी नहीं है, डॉगी। एक मिनट, इधर इधर। अरे वो रह गया मास्क मास्क मास्क। रुक एक मिनट, इधर एक मिनट, जल्दी आ जल्दी आ, मास्क रहेगा। हाँ मैं मास्क भूल गई थी, वापस आई हूँ मास्क लेने और अच्छा हुआ 4-5 घर ही क्रॉस किए थे, ज़्यादा घर क्रॉस नहीं किए थे। मास्क लिया फिर मैंने वापस और भी जा रही हूँ। स्पीच वाली डॉक्टर आ चुकी है और दिल्ली से आई है तो मैं स्पेशल हिमांक को दिखाने जा रही हूँ अभी। हाँ तेरा अच्छा, तेरे को दे दूँ, ले हिमांक। हेलो कर, हेलो बोल जल्दी से। हेलो बोलो, हेलो। हाँ पूछी दे दे। कहाँ जा रहा है हिमांक? वो कहाँ? किस तेरे को दिखाने जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो बाय बोल दे। अब हैप्पी दिवाली बोल दे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लेना जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अभी चले फटाफट पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बताया है, या डॉक्टर से मैं आपकी बात करवाऊँगी। जो भी होगा मैं बात देखते हैं वो बाद में होगा। पहले मैं कंसल्ट कर लूँ एक बार अच्छे से डॉक्टर से कि क्या प्रॉब्लम है अभी। सो गाइस अभी फटाफट चलते हैं डॉक्टर के पास। और मैं बात तो नहीं करवा पाई लेकिन डॉक्टर ने जो मैंने चीज़ें डिस्कस करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने जो है डॉक्टर के साथ डिस्कस की और फिर 1-1.5 घंटा लगा और मैं घर वापस आ गई थी क्योंकि फिर ये दिवाली का दिन है, मुझे ससुराल भी जाना था, वहाँ पे दियाबाती करने के लिए मंदिर में और खेत में हम जहाँ भी जाते हैं अपना पूजा का जो जो होता है वो सब करके आना था। और पटाखों की उसकी वजह से ना मतलब ये जैसे सुबह का टाइम है, सारा दिन ऐसा हो रहा था कि जैसे शाम हो रखी है, अंधेरा जो होने वाला होता है ना, कुछ ऐसा हो रखा था मौसम। और ऑटो भी बहुत ही कम मिल रहे थे, सिर्फ इस दिवाली की वजह से सब अपने अपने घरों में बिजी थे तो ऑटो वगैरह तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता था, बहुत कम मिल रहे थे। और बस डॉक्टर से कंसल्ट करके अब मैं आ रही हूँ घर वापस। ये सोनभद्र स्टैंड के आसपास का एरिया, बाहर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं। और उसके बाद घर जाने के बाद जो है मैं खीर वगैरह बना के आई थी, खाना बना के आई थी, सिर्फ हलवा बनाना बाकी था तो मैंने हलवा वगैरह बनाया। फिर हम लोग तैयार होके अभी बज गए थे 3 और मैं ससुराल में आ गई हूँ। मैंने खेत में भी जोत लगा दी है और यहाँ मंदिर में दादा समाध वाला है तो वहाँ पे भी जोत लगा दी है। और मैं आपको अपना ससुराल का घर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारा दादा है समाध वाला, यहाँ पे हमारा जो है दिया लगता है हर बनवासी को, हर तीज त्योहार पे जो है वो दिए लगते हैं। और ये एरिया है मेरे ससुराल का, बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। घर दिखाऊंगी मैं आपको कैसा घर है हमारा। अंदर से तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन बाहर से दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी तो कोई और रह रहा है उस घर में, हमने रहने के लिए दिया कुछ दिन के लिए। 1-1.5 महीने में ये लोग खाली कर देंगे तो उसके बाद जो है फिर हम यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए जाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा भी होगा हम जाएंगे रहने के लिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। आप कर लेते हैं एंट्री यहाँ पे। और ये है हमारी गली और इस गली में ये 4-5 ही घर हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा सा माहौल है, कोई गंदगी नहीं, कोई कीचड़ नहीं, बहुत शांति का माहौल है। और ये चाचा जी की गाड़ी खड़ी थी, चाची मिली थी रास्ते में। और ये ब्लैक वाली टाइल्स आप देख रहे हो ना, ये है हमारा घर। जी हाँ, ये हमारा घर है। वो सामने वाला जो है वो दूसरे चाचा का घर था। और फिर हम लोग जो है बात करके तो हम लोग आ गए थे वापस। अंधेरा हो गया था बिल्कुल, ये देख लो। और वापस जा रहे हैं, हाईवे का है ये। मतलब ससुराल का जो हाउस टूर है ना वो 1-1.5 महीने जब हम रुकने के लिए, ये लोग घर खाली कर देंगे उसके बाद जो है वो मैं दिखाऊंगी। वैसे ना मैंने वरुण को फ़ोन दिया था, मैं प्रसाद बांटने चली गई थी आस पड़ोस में, मैंने वरुण को प्रसाद दिया था लेकिन जो है
वरुण सॉरी वरुण को, मैं प्रसाद बांटने चली गई थी, वरुण को फ़ोन दिया था, लेकिन मैं कहा बेटा कुछ शूट कर लेना, लेकिन वरुण ने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर हम घर वापस आ गए थे, और घर वापस आने के बाद ये रात को खाना वाना बना दिया था मैंने, लेट हो गए थे। और अभी जो है दिया वगैरह लगाने की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। हिमांक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, और ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ था हम चारों में से ना, मैंने भी और बच्चों ने भी, तीनों ने येलो येलो जो है वो पहना था, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने येलो नहीं पहना था, हम चारों ने येलो पहना हुआ था। ये कांच के ग्लासेस मैंने लगाए हैं, सॉरी, इनमें मैं जो है वो लगाऊंगी कैंडल्स वगैरह जो होती है ना पानी में तैरने वाली, और वो दूसरे टाइप वाली कैंडल्स होती हैं, वो मैं कैंडल जो है वो लगाऊंगी इसमें, और सारे घर में लगाऊंगी, ऊपर नीचे। बहुत बड़ा घर है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है दिए वगैरह लगाने। देखो इस बार है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो खुद बीमार है, घर भी बहुत बड़ा है, और सबसे ज़्यादा हिमांग ने परेशान कर रखा है। और बीच में 2-3 घंटे मेरे डॉक्टर के पास भी जो है वो वेस्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं सारे नीचे ये ग्लासेस वगैरह जो कांच के और भी जो चीज़ें हैं वो मैं निकाल रही थी, ताकि मैं पूरे घर को अच्छे से जो है वो सजा पाऊँ। और डॉक्टर ने क्या बोला है वो चीज़ें मैं भी आपको फेस टू फेस ही बताऊँगी, वॉइस ओवर में बताते तो अलग होता है, थोड़ा सा फेस टू फेस ही जो है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। सब, और अभी जो है व्लॉग का एंड कर लेते हैं। ये व्लॉग है वो दिवाली के दिन का व्लॉग है, लेकिन अभी आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आज ये वाली जो क्लिप है भाई दूज की जो है वो ये क्लिप रहने वाली है। और ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, जैसा भी था वैसा मैंने शूट कर लिया था। गाँव में भी गए थे, डॉक्टर के पास भी गए थे, बहुत सारा टाइम मेरा डॉक्टर के पास भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए जो है मैं रंगोली वगैरह तो कुछ भी नहीं बना पाई, कुछ नहीं बना पाई। नेक्स्ट टाइम करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इस बार मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे बार बार उनको भी देखना था, घर का देखना, पूजा पाठ देखना, ऊपर दिए बात, मतलब बहुत कुछ हो गया था अकेले को मेरे पास। और डॉक्टर ने क्या बोला है, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से जो है हिमांक का चेकअप किया है। दिल्ली एम्स से आई थिंक रिटायर हैं वो डॉक्टर, या दिल्ली एम्स में ही है, वहाँ बोर्ड पे तो दिल्ली एम्स कुछ लिखा हुआ था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, एम्स दिल्ली तो लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी जब मैं देख लूँगी, ये पता नहीं क्या लग गया है, जब पढ़ के मैं बताऊँगी। और उन्होंने अभी जो है हिमांक का एमआरआई कराने के लिए बोला है, तो सिर का एमआरआई बोला है, वो सिर का एमआरआई होगा, और हियरिंग का टेस्ट बोला है, और आई का टेस्ट जो है वो बोला था, क्योंकि हिमांक का एक बार ऑपरेशन हो चुका है आंखों का। तो आई का टेस्ट, उसकी आंखें नॉर्मल बच्चों से बहुत छोटी है, तो आंखों का टेस्ट भी बोला है डॉक्टर ने, और हियरिंग का बोला, और एमआरआई, ये चीज़ें बोली हैं। और एक दवाई दी है देने पीने के लिए, दी है जो दवाई, और स्कूल में डालने के लिए बोला, या तो प्ले स्कूल में डालो या किसी आंगनबाड़ी जो है उसमें डालो, इस तरह की चीज़ों में जो है वो डॉक्टर ने डालने के लिए बोला है। तो अभी तो छुट्टी है हमें 2-3 दिन की, तो आज भी भाई दूज की छुट्टी है, स्कूल खुले नहीं हैं, तो कल मैं जाऊंगी। कल जो है एक तो प्ले स्कूल में, यहाँ पर शीला बाईपास पे एक प्ले स्कूल है, वहाँ पर पूछ के आऊँगी। और कॉलोनी में मेरे को आंगनबाड़ी का भी पता नहीं है कि नहीं, तो शाम को मैं और प्रीति जाएंगे। अभी जाने वाले थे, लेकिन प्रीति का भी फ़ोन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और क्योंकि उसको जुकाम हुआ है, तो फिर हम लोग शाम को जाएंगे, क्योंकि दिशु को भी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो इसलिए हम दोनों साथ में ही जाएंगे। और मुझे टेलर के पास भी जाना था, मैं वहाँ भी नहीं गई हूँ लास्ट 3 दिन से। जो सूट मेरे को दिवाली के दिन पहनना था वो सूट मैं लेकर ही नहीं आई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, सच कहूँ मैं। और सूट सिलने के लिए भी लेके आने हैं। और बस अभी तो ये है कि एक वीक थोड़ा अभी जो दवाइयाँ दी हैं वो पिलानी है, दोनों डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ दी हैं, सतीश शर्मा भी और वो अनीता शर्मा है, और वो जो है डॉक्टर जो है दोनों एक ही मतलब क्लिनिक में बैठते हैं, तो उन्होंने ही वो हर थर्सडे को आती हैं वो वाले डॉक्टर, दवाइयाँ दी हैं दोनों डॉक्टर्स ने, उनकी दवाइयाँ पिलानी है। हिमांग को विटामिन डी की कमी है, ब्लड की कमी है, यूरिन में इन्फेक्शन है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हैं। तो अभी तो एक बार ये टेस्ट हो जाए
तो मैं फिर देखते हैं क्या रहता है, जैसा भी है। मतलब ना मेरे पास कमेंट भी आया था, आप कुछ दिखवा लो, आपके घर में जो है वो बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ ही रहा है। कभी मैं बीमार पड़ रही हूँ, कभी हिमांग के पापा, फिर से हिमांग को चोट भी लगी थी, सर्जरी हुई हिमांग की छोटी सी, अब फिर से हिमांग इतना बीमार है। और ये सारी चीज़ें तो देखो, इंसान अपने मतलब उससे ना जितना हो सकता है ना वो सारी चीज़ें करता है, मैं भी करती हूँ। जो कोई भी जो इंसान जो कुछ बता देता है ना, ये कर देना वो कर देना, वो कहते हैं ना कि लगने को बड़े से बड़े डॉक्टर की जो है दवाई वो ना लगे, और किसी की लगने की राख की चोटी जो है वो लग जाती है। तो बस यही वाला वो है। तो मैं सारी चीज़ें करती हूँ, जो कोई मेरे को बता देता है ना, ये कर देना ईमान के लिए, वो कर देना, मैं सारी चीज़ें करती हूँ। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, मेरे सारे व्लॉग्स देख पाऊँ। और अभी मेरे को ना उसको वरुण को पढ़ाना है, क्योंकि वरुण जब से वरुण के पापा बीमार हुए हैं, तो वरुण की मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करवा पाई हूँ, तब से काम पेंडिंग है। मतलब पिछले 10 दिन का काम पेंडिंग है। चलिए, बाय।